गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 14। देखिए चैप्टर नंबर 13 था लेजर। नाउ वी विल डिस्कस अनदर चैप्टर एंड दिस इज वेरी इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखो, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो बनाया जाता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के साथ। किसके? लेजर अकाउंट्स के, ताकि टेस्ट किया जा सके कि हमारे लेजर्स में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। यानी लेजर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को दिखाता है। किसके? लेजर अकाउंट के, ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी मिस्टेक्स को टेस्ट कर सके, एक्यूरेसी को टेस्ट कर सके। किसकी? बुक्स की। बुक्स का मतलब यहाँ पे होता है लेजर। लेजर से पहले क्या बनाया जाता है? जर्नल। जर्नल के बाद सब्सिडरी। तो जर्नल और सब्सिडरी को हम किस में ट्रांसफर करते हैं? लेजर में। लेजर के बाद क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। देखो, सबसे पहले तुमने जर्नल बनाना सीखा, उसके बाद तुमने सब्सिडरी यानी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर सीखी। फिर तुमने सीखा कि कैसे जर्नल को और कैसे सब्सिडरी को लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर में उनकी एंट्रीज करते हैं। तो बेटा, लेजर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि आपका लेजर एक्यूरेट है या नहीं, क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो आफ्टर जर्नल, सब्सिडरी, बुक्स टू लेजर, ऑल बिजनेसमैन वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग किस में होता है? लेजर में। सारे बिजनेसमैन वेरीफाई करना चाहते हैं जो उन्होंने लेजर में पोस्ट किया वो एक्यूरेट है या नहीं। इस पर्पस के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को दिखाता है। किसके? लेजर अकाउंट्स के। सो दैट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ताकि लेजर की पोस्टिंग की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल सके। उसके बाद क्या कहता है? कहते हैं अकाउंट्स शोइंग डेबिट बैलेंस। अकाउंट्स का मतलब लेजर अकाउंट्स की बात हो रही है। जो लेजर अकाउंट्स डेबिट बैलेंस दिखाते हैं उन्हें हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में नोट करते हैं, और जो लेजर अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। पुट का मतलब रखते हैं क्रेडिट साइड। किसकी? ट्रायल बैलेंस की। सिंपल सी बात है। लेजर के बाद बनता है ट्रायल, तो लेजर अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ओके। और लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। ये देखो, डेबिट बैलेंस किसका? अकाउंट्स का। लेजर की बात होती है अकाउंट्स के लिए। डेबिट बैलेंस अकाउंट्स का डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। और अगर अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस है तो उसे क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। किसकी? ट्रायल बैलेंस की। ये बात हो रही है ट्रायल बैलेंस, और ये है लेजर। अगर लेजर अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, अगर लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ओके। उसके बाद अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल आती है तो हम प्रीज्यूम्ड का मतलब मानेंगे कि हमने जो पोस्टिंग की है लेजर में वो एक्यूरेट है। यानी अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आती है तो हम सोचेंगे लेजर अकाउंट्स एक्यूरेट हैं। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? लेजर अकाउंट की समरी। लेजर अकाउंट की समरी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। अच्छा, लेजर क्या था? लेजर एक बुक थी। जैसे ये मेरे पास बुक है, हर बुक पे एक अकाउंट ओपन किया जाता था, उसे हम क्या बोलते हैं? लेजर। लेकिन ट्रायल बैलेंस में इतने सारे अकाउंट्स जो बनाए गए थे उनको समरी में दिखाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे, उनके टोटल को दिखाएंगे। उनके किसको दिखाएंगे? टोटल को। इज दिस क्लियर? अब मैंने किसी अकाउंटेंट से ये पूछा कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है, वो मुझे पूरा का पूरा पेज दे रहा है कि ये देख लो सर, इतनी परचेज हुई है या इतनी सेल हुई है। यानी उसने मुझे लेजर दिखाया। लेजर मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मेरे लिए टोटल यूजफुल है कि परचेज का टोटल क्या है, सेल्स का टोटल क्या है, और वो टोटल ना
ट्रायल बैलेंस दिखाता है। तभी तो कहते हैं लेजर की समरी क्या है, ट्रायल बैलेंस है। लेजर की समरी क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स आपको पता है, जर्नल में किए थे, रिपीट कर लेते हैं। सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, किया हुआ रूल है। सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। परचेज डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, आपको पता है। सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, इसका रीजन भी पता है। जब गुड्स खरीदते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स। जब गुड्स बेचते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपको ये रूल पता है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, जितनी भी इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। तो इन रूल्स को थोड़ा याद रखना। ट्रायल बैलेंस में एसेट्स डेबिट होती हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, रिवर्स होता है। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो ये है ट्रायल बैलेंस। सम इंटरेस्टिंग है, इजी है, 5 मिनट में सम हो जाता है इसका।